हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभी ड्यूटी से इवनिंग ड्यूटी से मैंने अपना अभी यूनिफॉर्म वगैरह रिमूव किया, सिंपल सा टी शर्ट पहना और डायरेक्ट वीडियो बनाने आया हूँ। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका मेंस क्वालिफाई हो चुके हैं। ठीक है, रैंक इट डजेंट रियली मैटर, आपका बहुत अच्छा हो सकता है, एवरेज हो सकता है, थोड़ा पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, आप एक लड़ाई जीत चुके हैं ऑलमोस्ट। और अब मेंस के बाद अब आगे क्या होने वाला है इसके लिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो बताने आया हूँ। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो डिटेल बताता हूँ कि आगे आपका क्या क्या होने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी 23 से 30 तारीख तक, 30 तारीख तक आपका प्रेफरेंस का फॉर्म फिलअप करने के, चॉइसेस फिलअप करने के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, 23 से लेकर 30 तक। तो प्रेफरेंस कैसे भरना है मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको, मैं इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो कल तक आपको मिल जाएगा, कल परसों में आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 4 बार ऑलरेडी प्रेफरेंस भर चुका हूँ, तो किस तरीके से बेवकूफ़ी मैं भी कर चुका हूँ, है ना। और कई सारे मेरे दोस्त हैं जो कर चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो सारी बेवकूफ़ी, वो सारी गलतियाँ आप करें, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि प्रेफरेंस चॉइस एडिट नहीं कर सकते आप। एक बार जो फिलअप कर दिया बस वो लॉक हो जाता है, उसके बाद आपको एडिट करना बिल्कुल भी जमता नहीं है। सो दैट्स वाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैं प्रेफरेंस का पूरा अलग तरीके से एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको पता चलेगा कि नवंबर के फर्स्ट वीक में, यानी कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपको काउंसलिंग आ जाएगा, यानी कि आपको सीट अलॉट हो जाएंगे, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा पर्टिकुलर एम्स में आपको लगा है। तो इस तरीके की आगे आपकी प्रोसेस होने वाली है, मैं वही बताने आया हूँ आपको। आपको पता चल जाएगा कि कौन से एम्स में आपको अलॉटमेंट मिला है ना। उसके बाद फिर जो पर्टिकुलर एम्स आपको मिला रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पर नागपुर मिल सकता है, दिल्ली मिल सकता है, जोधपुर, या जो भी पर्टिकुलर एम्स आपको मिलेगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर एम्स के सीनियर से, जूनियर से, या फिर उस पर्टिकुलर एम्स जिस किसी और बंदे को मिला है उससे जुड़ जाना, है ना। फिर वो पर्टिकुलर एम्स, जो भी एम्स रहेगा, वो आपको ईमेल सेंड करेगा कि आपको इस पर्टिकुलर डेट पे या ये डेट पे यू हैव टू सबमिटेड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स उनको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड होता है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने पड़ते हैं पर्टिकुलर एम्स को। ठीक है, कुछ दिनों बाद फिर आपको वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन की डेट भेजता है। कई सारे जगहों पे सिर्फ ऑनलाइन ही होता है, पर कई सारी जगहों पर ऑनलाइन होने के बाद ऑफलाइन भी होता है। तो दोनों जगह पे आपको डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले इसके बारे में भी अब मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। 1-2 दिन में लगभग वीडियो आ ही जाएगा। जब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए, उसके बाद आप वहाँ विजिट देंगे, उस पर्टिकुलर एम्स के रिक्रूटमेंट सेल में आपको जाना पड़ेगा और वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, देन यू विल बी सिलेक्टेड ओनली प्रोविजनली। सिर्फ प्रोविजनली सिलेक्शन होगा आपका। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा, इसका ये मतलब है कि आपको एक टाइम पीरियड देंगे और वो कहेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको डॉक्यूमेंट्स आपका सबमिट करना है। 99% बच्चे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, कुछ पर्टिकुलर बच्चे रहते हैं जो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते। तो इस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब वो प्रॉब्लम कौन सी क्रिएट हो सकती है वो मुझको और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। मान के चलिए आपके तो सारे डॉक्यूमेंट सही है ना, कोई भी इतना तो ऐसा बेवकूफ़ नहीं है कि उसके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम रहेगी और अभी तक ठीक नहीं करेगा। अगर है प्रॉब्लम तो प्लीज़ ठीक कर लो। तो फिर उसके बाद आपके जब डॉक्यूमेंट्स पूरे अच्छे तरीके से ठीक रहेंगे तो आपको वो सिलेक्टेड लिखेंगे आपके नाम के आगे, उनके पास एक लिस्ट होती है रिक्रूटमेंट सेल के आगे। सिलेक्ट लिखने के बाद वो आपको बोलेंगे कि अभी अपना मेडिकल फिटनेस कराओ। मेडिकल फिटनेस उस पर्टिकुलर एम से ही कराना पड़ेगा आपको। अगर दिल्ली लगा है तो दिल्ली से कराओ, जोधपुर लगा है तो जोधपुर से। मेडिकल फिटनेस के बाद आपको पूरा एक लिस्ट बन जाएगी आपके पास, इतना इतना मेडिकल का होता है। अब कुछ एम्स में पैसे लगते हैं। शर्मा जी का जब डीवी हुआ था और फिजिकल मेडिकल फिटनेस हुआ था तो उनको नागपुर एम्स में पैसे लगे थे। मेरा जब निगरिम्स में मेडिकल फिटनेस हुआ था, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था, तो मुझे 1 भी रुपया नहीं लगा था, थैंक्स टू निगरिम्स हॉस्पिटल। ओके, और अब जब मेरा नागपुर जीएमसीएच में जब मेरा मेडिकल फिटनेस हुआ तो वहाँ पर भी मुझको अच्छा खासा पैसा लगा था। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन से पर्टिकुलर एम्स में आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको पैसे कहाँ लगेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब आपका मेडिकल फिटनेस पूरा हो जाएगा, आपके हाथ में सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद आपको जाना पड़ता है वहाँ के एएनएस या डीएनएस के पास, है ना। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आपके एक बार डॉक्यूमेंट्स देखता है, जेरोक्स कॉपी वगैरह लेके चलना, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लेके चलना। ठीक है, उसके बाद पूरा देखता है और उसके बाद आपको एक फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ता है कि माय नेम इज़ दिस, मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा हूँ, फिर मैं इस पर्टिकुलर डेट से ज्वाइन कर रहा हूँ। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ज्वाइन कर लेना, पर हाँ जल्दबाजी भी नहीं दिखाना। ठीक है, 1-2 दिन का अगर समय लेते हो इट इज़ वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, सो लास्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू एड अप हियर कि देखो,
आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर करने जा रहे हो विच यू डोंट अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, ठीक है, क्योंकि 90% बच्चे तो अपने घर से बाहर जाने वाले, 90% बच्चे अपने घर से बाहर जाने वाले, क्योंकि चॉइसेस कम हैं, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ज़्यादा है, चॉइसेस कम हैं, और अच्छे खासे स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो चुके हैं। कई सारे लोगों को 10% लोगों को उनका होम टाउन मिल जाएगा, पर 10% लोगों को होम टाउन नहीं मिलेगा, क्योंकि हर ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप होम टाउन जिस पर्टिकुलर जहाँ पर एम्स है आप वहीं से हो, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा। तो मेरी एडवाइस अभी के लिए ये रहेगी कि जितना हो सकता है उतना घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छे से रहो, माता पिता से बात करो अपने, क्योंकि आगे जाके एम्स में छुट्टियाँ बहुत सारी नहीं होती है, सैलरी बहुत अच्छी होती है, पर छुट्टियाँ उतनी नहीं होती है, प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने आपको ये बता दिया कि आप आगे क्या होने वाला है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि आप प्रेफरेंस कैसे भरेंगे। प्रेफरेंस का वीडियो बिल्कुल मतलब बिल्कुल देखना, बहुत ज़रूरी है। गलती होंगी ही, गलती करते ही हो, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए, दैट्स वाई यू हैव टू सी दैट वीडियो, ओके। एंड द थर्ड थिंग विच आई विल शेयर विथ यू, दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स आर मस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बता दिया। नेक्स्ट चीज़, लास्ट चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि मेडिकल फिटनेस कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा एनओसी के बारे में, और उसके बाद मैं लास्ट में बताऊंगा कि अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए, कि इस आपको एम्स एम्स लगा है पर किसी कारणवश या आपकी शादी है या कुछ है तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते, सो यू नीड एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन कितना समय का मिलता है, तो इसके बारे में मैं वीडियो लाऊंगा लास्ट में। पर अगर आपको एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इफ़ यू रियली नीड सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू टेक एक्सटेंशन फ्रॉम एन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, देन यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, ओके। आई विश यू नथिंग बट वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और अपने पेशेंट लोगों का अच्छे से ख्याल रखना, दैट्स इट। आई वुड लाइक टू एड अप हियर, ठीक है। माँ बाप से दूर जा रहे हो, थोड़ा सा गलत चीज़ों से दूर रहना, घर से रह रहे हो तो जैसे कि शराब होती है, सिगरेट, लड़कियों को मैं बोलूँगा कि थोड़ा बच के रहना, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन योर ओन सेफ्टी, है ना। और लड़कों आप भी, ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से हम भी सेफ ही है, गलत चीज़ें होने के लिए किसी के साथ भी हो सकती है, यू हैव टू बी सेफ, इट डजेंट रियली मैटर इफ़ यू आर अ गाय और इफ़ यू आर अ गर्ल, यू हैव टू बी वेरी सेफ, ठीक है। माँ बाप हम पे भरोसा करके इतना दूर भेज रहे हैं, सो वी नीड टू गिव आवर 100%, ओके गाइज, बाय।